हॉल की एक भी सीटों की लाइन ऐसी नहीं थी कि वो पूरी फुल हो। मेरे आगे आई गेस 3-4 रोज थी, सब खाली। मेरी रो, मैं एक अकेली और 1 या 2 लोग होंगे मुश्किल से। पीछे नज़र फेरी, एक भी लाइन मुझे ऐसी देखने को नहीं मिली कि लोग लगातार बैठे हों। कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं। एक साइड से, एक लाइन से बिल्कुल भी सीटें फुल नहीं थी और कहीं लोग बिखरे हुए बैठे हुए थे। मैं जब मूवी देख कर निकली तो मुझे सिर्फ ब्लू, रेड और वो पटाखों की रोशनी मेरे आंखों में सिर्फ यही था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं देख कर क्या आई हूँ। प्लस जो हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है वो कोशिश बिल्कुल ही खोखली है। मुझे लग रहा है ये कोई बचपन में देखने वाले कार्टून सा बना दिया है। मैं सिर्फ 1 स्टार देना चाहूँगी, सिर्फ 1 स्टार, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मूवी में नागार्जुन और अमिताभ बच्चन ने ठीक ठाक एक्टिंग किया। एक लाइन जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूँगी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म माइथोलॉजी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि आप उस कहानी को अलग अलग ढंग से लिख के आप रख दे रहे हो जनता के सामने। हिंदू धर्म इज़ नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स आवर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को अगर हिस्ट्री की तरह पोर्ट्रे किया जाए तो बेटर है, वरना अगर आप हिस्ट्री के साथ मजाक करेंगे, हिस्ट्री को कहानी की तरह बना के दिखाएंगे तो जनता बॉयकॉट करेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र की पीआर एजेंसी और उनकी टीम का ये दावा किया जा रहा था कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी और तमाम सिनेमा हॉल्स में प्री बुकिंग हो रखी है, इसको चेक करने के लिए ओ न्यूज़ हिंदी की टीम ने बुक माई शो पर चेक किया तो पता लगा कि गुरुग्राम के जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके अंदर इसकी बुकिंग ना ही हो रखी है और ना ही लोग जाने को तैयार हैं। पर गुरुग्राम के अंदर हमें एक ऐसा सिनेमा हॉल मिला जिसका नाम है RR सिनेमा हॉल, जिसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम है। उसके बावजूद वहाँ की टिकट जो सिर्फ 170 रुपये की थी, फिर भी लोग वहां पर जाने को तैयार नहीं थे। इन दावों की जांच करने के लिए हमने अपनी सहयोगी वर्षा को वहां पर भेजने का फैसला किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई में पीआर टीम का दावा सही है या फिर 170 रुपए की टिकट होने के बावजूद लोग जाने को तैयार नहीं है। क्या सच्चाई है, पूरी बातचीत करके वर्षा से आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वर्षा, आप वहां पर पहुंचे थे गुरुग्राम के RR सिनेमा हॉल के अंदर, वहां पर जाकर के क्या सच्चाई निकली? क्या जो पीआर टीम का दावा था कि सिनेमा हॉल जो है पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र के लिए फुल हैं, या फिर वहां पर सीटें जो आपको खाली मिली, क्या सच्चाई थी वहां पर? ऋषभ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बात में सच्चाई है कि टिकट सिर्फ 170 रुपये की थी। तो टिकट 170 रुपये की थी तो मुझे भी लगा कि इतनी सस्ती टिकट की दामें हैं तो ज़रूर ही हाउसफुल होंगे शोज़। पहले मैंने बुक माई शो पे चेक किया तो सीटें काफ़ी खाली थी। मुझे लगा हो सकता है आखिरी समय आते आते मूवी स्टार्ट होने से कुछ समय पहले तक बुकिंग हो जाएगी। तो मैंने एडवांस में अपनी टिकट बुक कर ली। मैंने टिकट बुक की, मैं सिनेमा हॉल पहुंची और वहाँ पे पहुंचने के बाद पहले शुरुआत में तो मुझे वो जो गैलरी थी, वेटिंग हॉल था, वो भी काफ़ी खाली दिखे। मुझे लगा मे बी लोग आएंगे धीरे धीरे, पर फिर एंट्री हुई, लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए तो मुझे लगा हो सकता है हाउसफुल हो जाएगी, तो मैंने जल्दी से अपनी सीट ले ली। मैंने अपनी सीट ली, एडवर्टीजमेंट्स निकले, सब कुछ हुआ, पर लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही थी। मैंने अपने आसपास देखा, सीटें काफ़ी खाली हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे भी सीटें काफ़ी खाली थी। फिर मुझे लगा हो सकता है जब मूवी स्टार्ट होगी, मूवी शुरू होगी तो लोग आएंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई लेट हो गया या फिर कोई भी कारण से। मूवी शुरू हो गई, मूवी स्टार्ट हो गई, मूवी चलती जा रही है, पर लोगों की संख्या नहीं बढ़ी। मैंने फिर एक बार देखा तो मैंने देखा कि हाँ, सीटें काफ़ी खाली हैं। तो ये बात जो पीआर टीम द्वारा फैलाई जा रही है या बोली जा रही है, दावा किया जा रहा है कि सीटें तो हाउसफुल हैं या फिर ब्लॉकबस्टर जा रही है, बहुत सी टिकटें नहीं, बहुत जगह टिकट नहीं मिल रही है, जबकि गुड़गांव के एक प्राइम लोकेशन के में होने के बावजूद और टिकट के दाम इतने सस्ते होने के बावजूद अगर वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं तो पीआर टीम की ये दावे जो भी वो कर रहे हैं बिल्कुल ही खोखले हैं कि लोग आ रहे हैं, ब्लॉकबस्टर जा रही हैं या बॉक्स ऑफिस पे एकदम तहलका मचा रखा है। ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। मैं बैठी, मूवी शुरू हो गई, आधे घंटे 1 घंटे बाद भी उतनी भीड़ नहीं बढ़ी थी और फिर इवेंचुअली यही हुआ कि 70% थिएटर खाली था। अमूमन सीटें खाली, ऑलमोस्ट थिएटर खाली था। आपने आसपास जब देखा तो वहाँ पर कितने लोग लगभग दिखाई दे रहे थे? कि मतलब एक लाइन में 10-12 लोग ऐसे कुछ थे या वो बिल्कुल ही कम थे? एक भी लाइन मुझे ऐसी देखने को नहीं मिली कि लोग लगातार बैठे हों। कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं। एक साइड से, एक लाइन से बिल्कुल भी सीटें फुल नहीं थी और कहीं लोग बिखरे हुए बैठे हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अच्छा वर्षा, आपने मूवी देखी, पूरी मूवी देखी, क्या ऐसा मूवी के अंदर था जिसकी वजह से 400 करोड़ के बजट के बावजूद मूवी को लोगों ने पसंद नहीं किया और लोग देखने नहीं गए? आपको क्या वजह लगी?
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रह्मास्त्र का जब से इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई कि हो सकता है ट्रेलर में कुछ खामी रह गई हो, वो लोग ट्रेलर में कुछ ऐसा पोर्ट्रे ना कर पाए हों, शायद से मैं मूवी देखने जाऊँ तो कुछ ऐसा आउटकम निकल के आए जो कि लगे कि हाँ भाई 400 करोड़ की मूवी है तो वर्थ इट है। मैंने मूवी देखनी शुरू की, स्टार्टिंग काफ़ी स्लो रही, काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 400 करोड़ के बजट में अगर कोई मूवी बन रही है तो आप जनता के सामने क्या पेश कर रहे हैं? आप 400 करोड़ का खिलौना तो पेश कर नहीं सकते हैं, या फिर आप 400 करोड़ की कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट पैकेज तो रख नहीं सकते आप जनता के सामने। मूवी होनी चाहिए ब्लॉकबस्टर। पहले मैं भी काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी कि जाना है, मूवी देखनी है, कुछ तो शायद से मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं बाहर निकल के बोलूं कि शायद से मूवी को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए या फिर मूवी देखनी चाहिए लोगों की। आप पैसे लगा रहे हो तो आपको लगानी चाहिए पैसे। बाहर निकल के ऐसा कुछ हुआ जैसा आप सोच के गए थे वैसे? नहीं, मैंने मूवी देखी, मूवी शुरू हुई ना, वीएफएक्स वैसा अगर आप कॉपी कर रहे हो कि डीसी की मूवीज़ और मार्वल की मूवीज़ का आप कॉपी करके या फिर प्रेरणा लेकर, जाहिर सी बात है कॉपी नहीं बोलूँगी मैं, प्रेरणा लेकर अगर आप चाह रहे हैं कि भारतीय सिनेमा में भी कोई ऐसा जॉनर उठ के आए कि वीएफएक्स का जो टैलेंट है इंडिया में, अभी इतने सारे बच्चे वीएफएक्स में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, वीएफएक्स का कहा जा रहा है कि भारत में बहुत स्कोप है, तो आप उस हिसाब से एक एग्जाम्पल रखें, क्योंकि शायद से ही ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली इतनी बजट वाली और इतनी ज़्यादा वीएफएक्स, जो इतने स्ट्रॉन्ग वीएफएक्स का दावा किया जा रहा था कि यूज़ हुई हैं, तो वो टेक्निकल टर्म्स में ऐसी मूवी शायद से पहली बार बनी। तो जब मूवी आप पोर्ट्रे कर रहे हो जो वीएफएक्स है, मुझे तो लगा कि आप जैसे बच्चों के लिए कोई कार्टून मूवीज़ बना के आप दे रहे हो। आप अगर एवेंजर्स और डीसी से कंपेयर कर रहे हो, अगर उनसे आप सीख लेके या प्रेरणा लेके आप कोई मूवी बना रहे हो, तो वो कम से कम ऐसी तो हो कि हाँ लोग बोल सके कि स्टोरी थी। अगर बात करें स्टोरी की, तो शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। शुरुआत होती है दुर्गा माँ के पंडाल से, आप दुर्गा माँ दिखा रहे हो, आप दशहरा का फेस्टिवल दिखा रहे हो, आप दशहरा रावण दहन दिखा रहे हो, फिर आप मूवी में आप हिमालय के सीन्स यूज़ कर रहे हो, मूवी में आपने भगवान राम, भगवान हनुमान, इन सबको आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। लाइक उनके वीएफएक्स और उनके जो विजुअल्स जो पोर्ट्रे किए गए काफ़ी अच्छे, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो हम हिंदू देवी देवताओं को एक बड़ा स्क्रीन दे रहे हैं या फिर हम एक बड़ा पोर्ट्रे कर रहे हैं। पर जिस हिसाब से आप ऐसे बोल रहे हो, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आप दुर्गा माँ का पंडाल तो दिखा रहे हो, हिमालय दिखा रहे हो, आप हिंदू देवी देवताओं को वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हो, उनको यूज़ कर रहे हो, पर किस मंशा से? मतलब एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप क्यों पोर्ट्रे करो, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी ऑडियंस से या मूवी की स्टोरी लाइन में। आपस में एक होता है कि सिनेमा जब बनता है तो उसको पिरोया जाता है, पर मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। आप एक सीन अलग दिखा रहे हो, दूसरा सीन अलग दिखा रहे हो, आप पहले दुर्गा माँ का पंडाल है, कुछ भगवान से रिलेटेड आप दिखा रहे हो। पर वाली बात क्या सच है कि जूते पहन कर अंदर घुसने वाले? हाँ, जूते वाली बात सच है। मैंने ये मूवी में देखा है कि रणबीर कपूर बहुत ही मन से जाते हैं मंदिर में, पर शायद से वो मंदिर जाने से पहले अपने जूते निकालना भूल गए होंगे, क्योंकि उनको दिखाते हैं कि कूद के घंटी बजाते हुए, तो उनके पैरों में जूते होते हैं। अब कोई भगवान के पास जाने में इतना उत्सुक हो गया, भगवान की दर्शन करने के लिए, कि वो जूते निकालना भूल गया, तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा पॉइंट मूवी मिस कर गई, फिल्म मेकर्स मिस कर गए कि जो हिंदू होते हैं वो मंदिर में जाने से पहले अपने जूते बाहर निकाल के जाते हैं। मूवी बनाने के चक्कर में ये लोग भूल गए, इन लोगों को इतनी जल्दी थी शायद से, जबकि कहा जा रहा है कि 10 साल से इस मूवी पे काम हुआ। आप 10 साल का आउटकम ये निकाल के ला रहे हो कि जो चीज़ रिचुअल है, जो चीज़ फिक्स है, जो फैक्ट है कि मंदिर में जूते चप्पल उतार के इंसान जाता है, आप 10 साल की मेहनत में आप ये भूल जाते हो कि अगर कोई मंदिर के अंदर जा रहा है तो वो अपने जूते चप्पल उतार के जाएगा। मतलब अगर कंक्लूजन में बात करें तो बड़ी भारी भरकम मूवी बनाई गई, वीएफएक्स डाले गए, लेकिन स्टोरी जो है उसको ही काम नहीं किया गया, स्टोरी पे ही काम नहीं। बिल्कुल भी स्टोरी पे काम नहीं किया गया है, कोई कनेक्टिविटी। एक होता है कि तरीका होता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ मास कॉम स्टूडेंट, हमें बताया जाता है कि क्या तरीका होता है, कैसे ऑडियंस के सामने क्या दिखाना होता है कि भाई ऑडियंस कनेक्ट करे। मैं कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर पाई, मैं किसी भी अंश से, किसी भी पिक्चराइजेशन से कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। मुझे समझ में नहीं आया था मेरे सामने चल रहा है तो क्या चल रहा है, मैं क्या देखने आई हूँ, और मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं इस सोच के साथ गई थी कि मूवी
जैसे हो सकता है कुछ अच्छा हो उसमें कि मैं बाहर निकल के बोलूँ कि हाँ मैंने ये देखा या वो देखा। मैं डायलॉग डिलीवरी पे एक कमेंट करना चाहूँगी कि भाई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को आज के टाइम के बड़े एक्टर्स में काउंट किया जाता है। आयान मुखर्जी को बड़े फिल्म मेकर की तरह देखा जाता है। आयान मुखर्जी ने कहा कि ये उनके बचपन का सपना रहा। उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था इस मूवी के लिए कि ये मूवी उनके बचपन में आने वाले सपनों पे वो बनाना चाह रहे हैं, वो इंडियन सिनेमा में एक हिस्ट्री रचना चाह रहे हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि उनको शायद से इन्होंने 10 साल जो मूवी पे काम किया, वो 10 साल में कम से कम 1 साल उनको स्टारकास्ट पे भी ध्यान देना चाहिए था। नो डाउट मे बी हो सकता है क्रिटिक्स में और बॉलीवुड में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत बड़े स्टार्स होंगे, उन्होंने पहले इन पास्ट बहुत अच्छी मूवीज़ भी दी होंगी, पर इसमें उन लोगों की केमिस्ट्री की भी बहुत बात हो रही है कि उन लोगों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है। मुझे मूवी के शुरुआती 5 मिनट में ही केमिस्ट्री का एक होता है ना खोखलापन दिख गया। वो जिस तरीके से आपस में बात कर रहे हैं, हम एज अ ऑडियंस हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा कनेक्टिंग लगे। वो उनके बात करने का तरीका, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इंट्रोडक्शन का तरीका, उनके डायलॉग डिलीवरी का तरीका बहुत ही वीक था, बहुत ही ज़्यादा। एक आप 400 करोड़ की अगर मूवी बना रहे हो तो शायद से उस मूवी में आप स्टार कास्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, या फिर अगर आपने स्टार कास्ट सिलेक्ट किया है तो उनसे वो आउटकम निकलवाना चाहिए आपको। पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उन्होंने, मुझे लग रहा है कि 10 साल पता नहीं उन्होंने क्या काम किया है, और 10 साल बाद जब मूवी बन के आ रही है तो बस भारी भरकम VFX के नाम पे क्या यूज़ किया है मुझे पता नहीं। मैं जब मूवी देख कर निकली तो मुझे सिर्फ ब्लू, रेड और वो पटाखों की रोशनी मेरे आंखों में सिर्फ यही था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं देख कर क्या आई हूँ। अगर मुझे पटाखे ही देखने होते तो मैं दिवाली का वेट कर लेती, मैं दिवाली में पटाखे देखती। मैं अपने पैसे लगा के थिएटर में पटाखे देखने तो जाऊँगी नहीं, लाइटिंग्स देखने तो जाऊँगी नहीं। मुझे कुछ आउटकम चाहिए होगा किसी मूवी से, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है मूवी देखने के बाद। और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद से मूवी में कुछ ऐसा हो कि मैं अच्छे रिव्यूज़ दे पाऊँ, एज अ जर्नलिस्ट भी अगर मुझे कुछ क्रिटिक्स देने हो तो मैं कुछ अच्छा बोल पाऊँ, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि आप कुछ नया देखने जा रहे हो, कुछ नया पोर्ट्रे हुआ है। प्लस जो हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है वो कोशिश बिल्कुल ही खोखली है। मुझे लग रहा है ये कोई बचपन में देखने वाले कार्टून सा बना दिया है कि हाँ ये शक्तिमान जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हीरो जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। और एक लाइन में कहना चाहूँगी कि ब्रह्मास्त्र में तो सारे अस्त्र यूज़ किए गए। ब्रह्मास्त्र में सारे अस्त्र का आपने पोर्ट्रेल दिखाया, सारे अस्त्रों के आपने नाम बोल दिए जितने भी आप रट सकते थे, पर ब्रह्मास्त्र में फिल्म अस्त्र की ही कमी थी। स्टोरी का अस्त्र नहीं, बिल्कुल भी फिल्म अस्त्र नहीं, बिल्कुल भी स्टोरी अस्त्र नहीं, बिल्कुल भी कोई लॉजिक अस्त्र नहीं था इस मूवी में। अच्छा, आपने देखा होगा कि कल से जब से ये मूवी रिलीज हुई है शाहरुख खान की भी चर्चा हो रही है। शाहरुख खान के कैमियो क्या प्रभावित कर पाया मूवी में? मुझे मैं सच बताऊं तो शाहरुख खान का कैमियो मुझे लगा शायद से वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं साइंटिस्ट का, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्ट्रेट में वानर अस्त्र का इस्तेमाल किया है। तो वानर अस्त्र मतलब हमारे हनुमान जी। तो हमारे हनुमान जी को मैंने कभी कॉमेडी करते तो नहीं देखा। जैसे शाहरुख खान पे जब अटैक होता है, पहली ही सीन शाहरुख खान से खोली और शाहरुख खान पे अटैक हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि जब बजरंग बली किसी दुश्मन का सामना कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो कॉमेडी कर रहे होंगे। शाहरुख खान को जिस तरीके से मैंने कॉमेडी करते हुए देखा तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर की याद आ गई। फिर मैं वही कह रही हूँ कि भाई वो हैप्पी न्यू ईयर में एक्ट वाला अभी भी उनमें वो फील है, वो हैप्पी न्यू ईयर वाले कैरेक्टर में। तो शाहरुख खान का कैमियो तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, काफ़ी ज़्यादा। लास्ट में मैं चाहूँगा कि 5 स्टार में से आप कितने स्टार देना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र की मूवी को? 5 स्टार में मैं तो स्टार देना ही नहीं चाह रही हूँ, पर अगर मैं सिर्फ 1 स्टार देना चाहूँगी, सिर्फ 1 स्टार, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मूवी में नागार्जुन और अमिताभ बच्चन ने ठीक ठाक एक्टिंग की, अच्छी। मतलब एक होता है ना कि अपने कंधे पे मूवी चलाना, भले उनके बहुत छोटे पार्ट्स थे, मेन पार्ट्स थे, पर मूवी को ओवरऑल स्टोरी, VFX, पोर्ट्रे, पिक्चराइजेशन, फिर जो मैं आउटकम लेने गई थी कि कुछ एंटरटेनमेंट हो, कुछ अच्छा हो। आप हिंदू धर्म से अगर किसी सिनेमा को जोड़ रहे हो तो आप उसका महत्व बताओगे, वहाँ पे आप बताओगे कि क्या लॉजिक है, क्या महत्व है। इन एक लाइन जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बोलना चाहूँगी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म माइथोलॉजी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि आप
उस कहानी को अलग अलग ढंग से लिख के आप रख दे रहे हो जनता के सामने। हिंदू धर्म इज़ नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स आवर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को अगर हिस्ट्री की तरह पोर्ट्रे किया जाए तो बेटर है, वरना अगर आप हिस्ट्री के साथ मजाक करेंगे, हिस्ट्री को माइथोलॉजी बना के दिखाएंगे, हिस्ट्री को कहानी की तरह बना के दिखाएंगे, तो जनता बॉयकॉट करेगी। अभी सिर्फ पार्ट 1 एक सिवा जो है ब्रह्मास्त्र का है, आगे और भी पार्ट आने वाले हैं, तो ब्रह्मास्त्र की टीम के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो सीख ले सकें? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी जो मैंने अभी फिर कहा कि हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह दिखाना चाहिए। माइथोलॉजी की तरह दिखाओगे तो वो कोई देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब जो हिंदू लोग हैं उन्हें अब अपनी संस्कृति और अपने कल्चर, अपने फैक्ट से, अपने हिस्ट्री से बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। तो कृपया मजाक ना करें, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह दिखाएं। और मुझे तो कोई अब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि अब ये दूसरी या तीसरी या चौथी कितनी भी पार्ट्स लाएं। पहला ही पार्ट अगर आपको इतना डिसअपॉइंट करे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई दूसरा पार्ट भी देखने जाएगा। अपने सहयोगी वर्षा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो चीज़ हम यहाँ पर फैक्ट चेक करने के लिए गए थे कि क्या 170 रुपये की टिकट के बावजूद, 400 करोड़ के बजट के बावजूद लोग देखने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर के देखा कि उनके आसपास की सीटें जो थी वो भी खाली थी, पीछे उन्होंने देखा वहाँ भी सीट्स खाली थी, और रियलिटी में पूरी तरह से ये मूवी जो है, वो स्टोरी जो है वो डिसअपॉइंट करती हुई नज़र आ रही है। और आगे के लिए भी काफ़ी इन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद कोई दिखाई देती नहीं है कि बॉलीवुड इस तरीके की मूवी बना पाएगा जो सनातन धर्म पे वाकई में काम करे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।